हेलो दोस्तों, एसएमएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस का आज प्रैक्टिस नंबर 3 हम करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म को पहचानना है कि आमंड व पावेल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, यही सही है कि आमंड पावेल का सही युग्म है कि आमंड पावेल का ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है नौकरशाही। निम्न में से संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं, कौन सी नहीं है? नौकरशाही। निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है उदारवाद का जनक। न्याय के चौथा नंबर क्वेश्चन है कि न्याय के सिद्धांत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दक्षता के सिद्धांत का तो प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का नहीं? जॉन रॉल्स का है। लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? केवल एक मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है। केवल एक ही मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने किया। सातवां नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं दो होती है, एक सरकार की और दूसरी जनता की। निम्न में से इस विचार को प्रकट कौन करते हैं? जॉन लॉक करते हैं। जे.एस. मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया है? C.S. वेपर ने किया है। जे.एस. मिल को असंतुष्टि प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया है? C.S. वेपर ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्सवाद ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया है? कार्ल मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया है? भारी परिवर्तन का विचार। कौन है? भारी परिवर्तन का विचार। ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक सिद्धांत के मूल्य परक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन थे? लियो स्ट्राउस महोदय जी थे। राजनीति शास्त्र को एक उपचारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। हेराल्ड लासवेल ने किया है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के लिए इन तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है। मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के लिए तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार है अवकाश। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार है अवकाश। निम्न में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया? रॉबर्ट ओवन ने। निम्नांकित में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया? रॉबर्ट ओवन ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनैतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया, किसने कहा? सेबाइन ने कहा कि मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनैतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया, सेबाइन ने कहा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये 15% हो जाएगा। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य के निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक से गठित हैं।
सही है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य के निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। सही है। तो ए बी मतलब एक भी सही है, दो भी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची विषय के अंतर्गत कौन आता है? शेयर बाजार और वायदा बाजार। ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? किसे जोड़ा गया? पहला, आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। सही है। मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी सही। किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना, अर्थात चारों सही है। 1 2 3 4। किस राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें कौन सही है वही खोजना है कि राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद नहीं ले सकती है। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा विकल्प सही है? संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई। सही है। दूसरा विकल्प है, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस समय उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ये भी सही है। राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है, गलत है। करती है, राज्य विधायिका ही मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, 1 और 2 सही है, 3 गलत है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और पदाधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के अधिकार आवश्यक हों? अनुच्छेद 40 कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा से जुड़ा निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित हुई घटना के अनुसार शुरू करके सबसे अंत तक घटी हुई घटना तक जाएं। तो 25 नंबर क्वेश्चन एक कहता है कि पहला है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। सही है। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ। तीसरा, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति हुआ। चौथा, जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया। तीनों सही कालक्रम के अनुसार हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 के द्वारा समर्थित हो। 2/3 के द्वारा अगर समर्थित हो जाए कम से कम उपस्थिति तो हो जाएगा। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, 2/3।
संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम 2/3 मत से समर्थित होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। डॉट भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख भूमिका कौन है? मंत्रिमंडल सचिव निभाता है। मंत्रिमंडल सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? जिन विचारकों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है, उन्हें संयोजना और उनका अनुसरण करना गलत, सही है। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, यही गलत है। समस्त वैयक्तिक और सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, सही है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? पांडुचेरी। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? पांडुचेरी है। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती, उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन चलता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? कौन से वक्तव्य इस पे सही हैं, वही करना है। पहला है, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। तालिका उन सभी लोगों के नाम से जोड़े जा सकें जिनकी आयु उस काल 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी हो, या फिर वे लोग जो चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हों तथा उनके नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो, या वे लोग जो उस क्षेत्र के बाहर चले गए हों, सही है। दूसरा है, निर्वाचन नामावली का अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है, तो विकल्प ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए छोटा करके, ये क्वेश्चन रहेगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? निम्न इनमें से राष्ट्रीय सुरक्षा समिति सामरिक नीति दल के सदस्य हैं कौन? गृह सचिव। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन? कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा, यहाँ पे परिसीमन भरा जाएगा, परिसीमन आयोग द्वारा तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी जनसंख्या कमोवेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं से अनुकूल हो। तुम्हारा विकल्प सी सही होगा, परिसीमन आयोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी, जिसने राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी?
तो कृष्ण समिति ने, कृष्ण समिति ने दी थी, श्री कृष्ण समिति ने। 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है, में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है? भूमि राजस्व की, भूमि राजस्व की वसूली जो करती है और राज्य सरकार कर सकती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, सही है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख को 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है, गलत है, ये गलत है। हमारे विकल्प एक सही हो जाए, केवल एक। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ने पहली बार विधायिका के द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की, भारत सरकार अधिनियम। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, आम चुनाव की मतदान की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है वही चुनना है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, सही है। दूसरा है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा कि 1, 2 दोनों सही हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? बाजार और मेले, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है यह विषय, बाजार और मेले। 44 नंबर क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। यहाँ पर आ जाएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, मतलब विकल्प नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ क्या है? लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल मतलब है लोगों की देखभाल करने वाला। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म, मतलब कौन सा इसमें सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं, गलत है, पहला गलत है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं और यह फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं, ये भी गलत है। तुम्हारा विकल्प हो जाएगा कोई नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, सही है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हैं। ये भी सही है, तो तुम्हारा दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष 1992 में 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप से दिया गया था। तो 1992 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार मतलब गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा दी गई है, वे तत्काल प्रभाव के सदन की सदस्यता खो देगा। तो लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेख किए अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? हमारी मिश्र संस्कृति की इस समृद्ध विरासत जो है भारत के संविधान में उल्लेख के अनुसार हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों को द्वारा चुना जाता है। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। 52 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर होता है? ग्राम पंचायतें। 53 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का जवाबदेह होता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों को समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत निम्न में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? समानता का अधिकार। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा ने संविधान तैयार करने के लिए समितियां थीं। 13 छोटी समितियां थीं, 8 बड़ी समितियां। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर कौन सा राष्ट्रपति की सिफारिश करता है? वित्त आयोग। 57 नंबर है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद में सही है? पहला है, संसद पूरे भारत
के एक या इससे किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा है संसद के नियम भारतीय नागरिक और दुनिया के किसी भी हिस्से और उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 5 से 11। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? लोकसभा के चुनाव के बारे में कौन सही है? किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शिता के सीमित मुफ्त उपयोग अनुमति है। सही है। एक उम्मीदवार के चुनाव अधिनियम के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। 1 और 2 दोनों। 61 लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए हैं? प्रणब मुखर्जी ने किया है। लोक बिल को पास करने में राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी थे। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो अनुच्छेद 47 में। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 47 में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।